त्रिभंग लली। त्रिभंग यानी कि तीन जगह से जो भंग हैं। भंग शब्द तो विचित्र है, पर ठाकुर जी तीन जगह से टेढ़े हैं। कैसे? पहले तो पामन से टेढ़े, दोनों पाम टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं लाल जी ने। कहीं देख लो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, सातों निधियों के दर्शन करो जिनको हम कहते हैं। सातों निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े। और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय। और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा, एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं। इसलिए इनको अच्छा, लली शब्द क्यों? त्रिभंग लली। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभंग लला होते, त्रिभंग लली। तो हमारे ब्रज में एक पद गायो जावे, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। बहुत सुंदर पद है। या पद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं टेढ़ो कैसे भयो। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ये संवादात्मक पद है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। फिर किशोरी जी कह रही हैं, शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। अब श्री जी कह रही हैं, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अब बीच बीच में मैं समझा तो चलूंगा। यहाँ देखियो सब रे, इधर उधर देखी तो बगल बारी की सौगंध है। ऐसे भाव बहुत कम निकले कथा में, सुन लो। श्री जी कह रही हैं, आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जे अंधेरो सदैव रहे, ऐसो चंद्रमा यदि आकाश में तो। लेकिन हमारे लाल जी पे बात बनाना तो बहुत आवे। किशोरी जी कह रही हैं, मोकू काय को देख रहे, ऊपर देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर है। तब अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, राधा मुख देख के, मैं भूलो सबही गुमा, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया
किशोरी जी कह रही हैं चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, और बगल में ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्रमा छोड़ो, मैं तो आपके आगे कोई कछु देखे ही ना रहो। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर हो, कहा चंद्रमा को देख लो, अरे मैं आरसी लेके आऊं तुम खुद ही देख लो कितनी प्यारी हो। ठाकुर जी की सब बात सुन के किशोरी जी कह रही हैं बात बनाना तो कोई तुम ते सीखे, ऐसी मक्खन सी बातन ने जन कहां ते सीख के आमे। और लाला तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बातन पे मुंह भरोसा ना। ठाकुर जी बोले क्यों, है जाको पूरा अंग ही टेढ़ होगा कि बात सीधी कैसे है सके। श्री जी कह रही हैं सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं टेढ़ी टेढ़ी बात करवे वारे पूरा अंग ही टेढ़ो तुम्हारो, या हमारे बात भी सीधी है ना सके तुम्हारी। ठाकुर जी बोले पूछोगी ना कि मेरो अंग टेढ़ो कैसे भयो। किशोरी जी बोली बताओ। बोले यशोदा मैया ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, अब बाकी गोपीन को तो मैं नेक नेक देर को देखवे को मिलूं, बाकी इनकी तो नजर गुजर कभी कभी स्पर्श कर जाए, पर मैं पूरे दिन तुम्हारे पास रहूं, तुम अपने आंखन दे बड़ी बड़ी आंखन ने खोल के ऐसे 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 कटाक्ष भर के मोह देखें, बात मेरा अंग टेढ़ो है। ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। तब से त्रिभंग कौन है, श्याम सुंदर, पर ये त्रिभंग बने कौन की वजह से, लली की वजह से। या हमारे बोल त्रिभंग लली लाल की, या हमारे त्रिभंग लली हैं। क्यों इनको त्रिभंगी बनाए हो श्री किशोरी जी ने। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग पंख, प्रगुटी की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, सब सखी कहने लगी, वहां बैठी सब गोपी कहने लगी जय हो त्रिभंग लली की जय हो, त्रिभंग लली की जय हो। किशोरी जी उठ के खड़ी है गई, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला एक तो वे ढीठ और एक होवे महाढीठ, आप कौन से हो। ठाकुर जी बोले छोटे मोटे नारे, हम तो महा ही बनेंगे जो भी बनेंगे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं हरी श्यामाजू ने सुन के जाओ, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, अरे ढीठन की चर्चा जगत, ढीठन की चर्चा जगत, मैं भोलन को भगवान विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी।
देखो श्याम सुंदर टेढ़े क्यों भय? किशोरी जी तो कह रहे हैं तुमने ऐसो देखो मोए कि तुम्हारी दृष्टि ते मेरे हाथ पांव टेढ़े है गए, या हमारे में त्रिभंगी है गो। लेकिन मूल बात, अभी तो ठाकुर जी की बात है, वो तो कछु भी कहते हैं, पर मूल बात क्या है? ठाकुर जी स्वभाव प्रधान है, प्रभाव प्रधान नहीं है। गिरिराज उठाना प्रभाव है, 21 किलोमीटर पर्वत को उठाना ये प्रभाव की बात है, तो उसमें ठाकुर जी सहजता दिखा रहे हैं, सीधे खड़े हो गए। लेकिन पूरे ब्रज की गोपियों को, श्री किशोरी जी को प्रेम प्रदान करने वाली जब मुरली को धारण कर रहे हैं तो ठाकुर जी टेढ़े है गए। क्यों? वो स्वभाव, वहां स्वभाव दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम के काजे इतनो नतमस्तक हूं कि मैं झुक भी जाऊंगा। जहां मेरो प्रभाव दिख रहे हो वहां सीधे खड़े हैं, लेकिन जहां स्वभाव की बात है, जहां प्रेम की बात है, वहां ठाकुर जी झुक रहे हैं, वहां ठाकुर जी टेढ़े रहे हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी का टूट गई सबन की। लाला आज तो मुझे लगा गिरिराज उत्सव ही होगा, सबरी लाल लाल साड़ी पहन के बैठी हमारी बहन, ब्याह होएगा। अब तो ब्याह कर ले हो, लाला लाल पहन के आए हो। बताओ 2 दिना में इनको जन्म है गो, अब ब्याह करवे आ गए। बोलो मिथिले बाबल साईं। देख पगड़ी और पहना लाओ, एक ही कसर रह गई है। अच्छा, भगवान के कई अवतार ऐसे हैं कि जन्म लेते ही ठाकुर जी इतने बड़े है गए कि ब्याह सबके योग्य है गए। वामन अवतार ऐसो, ठाकुर जी को कपिल अवतार ऐसो, ये सारे अवतार वैसे हैं, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने सब क्रिया कर दें। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, अरे लाला हमारे ऐसे मोटे मोटे डंडा सबरे टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे धारण की होते ने? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। बचपन ते कह तो आयो मैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखीन ते कहे, मधुमंगल श्रीदामा सबन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो। कोई ने ना करी। देव खड़ी का है बिंडला, गोबर चोटी दूर बैठी है। या ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा मैं गयो कि हे भाभी, तू कौन से नारायण को पूज रही है? असली नारायण तो मैं हूं, मेरी पूजा। या ने नहीं करी मेरी पूजा, अब पछता रही है। देख ले, मैं ही हूं नारायण, मैंने उठा लियो गिरिराज पर्वत। ब्रजवास बोल, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत फेंके, चुप है जा। बने जय जय हमारी जान को, ऐसा कहा कि होते हैं जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले, तुम लोग मानो ही ना हो, 6 दिना को मैंने पूतना मार दी, 1 साल को भयो मैंने सक्टासुर मार दियो, 1.5 वर्ष को भयो, 3 महीना को मैंने सक्टासुर मार दियो, 1 वर्ष को तृणावर्त मार दियो। कितने? 3 वर्ष को, 4 वर्ष की मेरी अवस्था, नलकुवर मणिग्रीव वृक्ष गिर गए, उनते बच गो। 6 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग नथ दियो, और आज 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर लंबा चौड़ो गिरिराज पर्वत धारण कर लियो, बहु अपनी कन्नी उंगली पे। जय जय हूं मैं भगवान। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, दोबारा बोलियो कौन है? बोले जय जय। मोह धोबा आवे तो पे बने भगवान। लाला ये सब तेरो पराक्रम ना है, ये तेरो बल ना है, तो ये हमारे ब्रजमंडल की ऊर्जा है, ये हमारे ब्रजमंडल को बल है। जैसे जा नगर में जानो है, वहां नगर की आज्ञा लेनी पड़े, वहां नगर के लायक बनना पड़े। ये जितने राक्षस आए, इन लोगों में नेको तप ना हो, इन लोगों को नेको पुण्य ना हो, और वृंदावन में आवे के लायक पुण्य और तप की बड़ी आवश्यकता रहे। और ये सब बिना पुण्य और तप के वृंदावन आ गए, या हमारे वृंदावन में बिना पुण्य तप के आए, तो वृंदावन के प्रभाव से ही वे सबरे नष्ट है गए, और नष्ट है के तेरे आगे गिर गए, और उन मरे मरायन में हाथ मार के कहते ने मार दिए। पूतना ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया ना लाला,
वाह को सबरो बल कम है तो गयो, कम है तो गयो, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़ाती गई बल कम है, जैसे ही शून्य बचो सुई तेरे सामने आ गई, मर गई। वो मरी मराई में हाथ मार के वो करो मैंने मार दी 6 दिन की ने। ऐसे ही सबरे राक्षस आए और सबरे राक्षस तेरे पास आते गए और तेरे पास आते शून्य गए, मरे मरायन में हाथ मार के हो के मैंने मारो, ये तेरो बल ना है। ये बात तो गोपियां गोपी गीत में भी कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ये और शब्द क्यों लगा? इसका मतलब क्या है? ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो पहले से ही योग्य है, पर आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा श्रेष्ठ हो गई। लेकिन हमारे ब्रज के आचार्य गण इसका अर्थ दूसरा भी लगाते हैं। वे कहते हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका अर्थ तो हुआ कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। पर एक संत कह रहे हैं, बोले लाला सांची पूछो तो तुम ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा है गई। अब हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु, हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु को जन्म हरियाणा में भयो हो तो महिमा होती लाल जी की। हमारे ठाकुर जी को जन्म बंबई में हुआ हो तो श्री कृष्ण कहां भये? बंबई। कैसे विचित्र लगते। अपन माखन खाएगा। ऐसे ही बोलते हैं वहां। अब मुझे तो आती नहीं बंबई की जो भाषा है, वैसे तो मराठी है। ठाकुर जी बंगाल में जन्मे होते, अमी बूझते पारो ना एखानी आश्चो गोपी। कैसे लगते ठाकुर जी? ठाकुर जी सिंध में जन्मे होते, अच्छो अच्छो वयो वयो वयो। ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हैं और ब्रज में जन्मे हैं या हमारे उनकी महिमा ज्यादा। कैसी भाषा ठाकुर जी की। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हे लाला तुम ब्रज में जन्मे हो या मारे तुम्हारी महिमा ज्यादा है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे लाला तुम अंतर ध्यान है कि इतराओ नहीं। आज वैसे गोपी गीत आना है कथा में, पर अब ऐसे ही भाव आ रहा है। तुम हमसे अंतर ध्यान होके इतराओ नहीं, भूल मत जाइयो। या ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा ज्यादा। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर जन्मे, ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर प्रकट है जाए प्रत्यक्ष, तो उनको भी ना ही निहार। ब्रज में जन्म, देखो ये मोहर लगा रहा हूं हमारी बात पे। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला जे तेरो बल ना है कि तेने पूतना राक्षसी मारी, अघासुर बकासुर मार दिए, जे तो हमारे ब्रज को बल है। और या ब्रज में जो आवे वाके पुण्य खत्म हो जाए और नष्ट हेते हेते संयोग ते तेरे पास ही पहुंच जाए वास में, और तुम्हारे मरायन में हाथ मार के कह दे तेने मार दिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। एक हाथे तो गिरिराजू, दूसरे हाथे बलैया ले रहे हैं ब्रजवासी। तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है ब्रजवासियों, कहां पहुंचे हो बताओ, कहा सोच रहे हो। बोले लेकिन लाला जी गुर्राज उठानो तेरी लीला अलग है। या के काज तू हमें बता, तेने कौन से टोना टोटका सीखो। अरे यशोदा मैया, ये तेरो लाला गैया चरावे वन में जावे, वन में कोई बाबा फाबाते टोना सीखे आए हो है। वही तो यानी गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी के नेत्र प्रेम से भर गए। बोले कि ये किसी भी रूप में ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी समझ गए, नैका देर और मैंने कही कि मैं परमात्मा हूं तो कहीं डंडा लेके नहीं आ जाए मुझसे लड़वे। यहां तो अपनी प्रभुता छुपाने में ही भलाई है। और हमारे ब्रज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति श्री ठाकुर जी गा रहे हैं,
कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे ब्रजवासियों, सांची कह रहे भैया, मैं कोई जय जय ना हूं, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं कोई परमात्मा ना हूं, मैं तो तुम सबन को दास हूं। तुम सब ब्रजवासीन के यहां रहे हूं, तुम सबन के आशीष तो ये सब है रोए। वो लाला ये सब चिकनी चुपड़ी बात मत कर, सांची बता तेने उठाए कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो तो आप सबन के परिश्रम को वो फल माखन मैंने खायो तो वासे मुंह में बल आ गयो और मैंने गिरिराज जी उठाए। पर अकेले माखन के बलते इतना बड़ो कार्य ना है सके तो कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी ओर टकटकी लगाए के देखी, आप सबन को बल मुंह में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। मैंने सुनाई एक दिन कथा, ब्रजवासी सब बोले तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे पड़ गए, हमारी कमजोरी कैसे, हमारी सबन के बल ले लियो लाला ने। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है क्योंकि मेरे पीछे जो स्वरूप है ना वो इसी पंक्ति का ही स्वरूप है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं इंद्र ने जब अभिनव जल को बरसाया, और दूसरा अर्थ लगाते हैं कि अभिनव जल यानी कि बहुत गहरा जल, उस गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का। मतलब श्री कृष्ण की कांति कैसी है, गहरे जल के समान, मतलब सांवली। अभिनव जल के समान जो अति सुंदर हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया, धृत मंदर अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वाक्य को। जयदेव महाप्रभु कहते हैं नाथ, आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। ठाकुर जी बोले हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र को 7 दिन में पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? उसको कैसे नहीं पता चला कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक पर्वत कैसे उठा सकता है? ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो सीधे हैं, ब्रजवासी तो प्रेम में सने हुए हैं, उनको ये ना दिखना स्वाभाविक है। पर इंद्र तो ज्ञानी था, इंद्र को तो पता चल जाना था कि ये आप परमात्मा हो। फिर वो 7 दिन तक क्यों बरसाता रहा? ठाकुर जी बोले हमको क्या पता, इंद्र को पता नहीं चली होगी कि हम परमात्मा। बोले ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे की एक दूसरी भावना मुझको मन में आ रही है, कहीं ठाकुर जी वैसा तो नहीं है। ठाकुर जी बोले क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? जयदेव महाप्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है इतने सारे ब्रजवासी खड़े हैं और तभी आपने दृष्टि घुमा करके देखा कि श्री किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। और जैसे ही आपने किशोरी जी को देखा गिरिराज जी धारण करके, आपने मन में विचार किया अरे भैया जे बहुत बढ़िया अवसर मिलो। वैसे तो किशोरी जी कभी यहां ते दिखें, कभी यहां ते दिखें, कभी पीछे ते दिखें, कभी दूर ते दिखें, कभी पास ते दिखें।
अब बहुत बढ़िया अवसर है, चारों तरफ से ब्रजवासी घिच-पिच के खड़े भये हैं और बीच में किशोरी जी खड़ी, हिलऊ ना सके। अब बढ़िया है, इनको टकटकी लगा के निहारूंगा, खूब देखूंगा, एक पल के काज भी अपने नेत्र दूर ना करूंगा। आपने तो बल्कि इंद्र को और इशारा किया, ए इंद्र, तो पे जितनी सामर्थ्य हो बरसाए दे, इतनी वर्षा कर कि युगों युगों तक मैं यूं ही खड़ो रहूं और श्री जी को निहारतो रहूं। हे ठाकुर जी, आपने गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, पर 7 दिन तक उठाए खड़े रहे, क्योंकि आपके सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। उनके मुख को देखने के लिए आप गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। श्री मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। आप श्री जी को निहार रहे हैं और उनको निहारते निहारते खड़े, इसलिए आप 7 दिन तक खड़े रहे नाथ। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। और दूसरा एक अर्थ हमारे ब्रज में सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सबसे ज्यादा व्याकुल हो गई श्री यशोदा मैया। और यशोदा मैया को तब गर्गाचार्य जी की वो बात याद आई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे मैया, आपको लाला नारायण के समान गुण वालो है, पर फिर भी कभी आपके लाला की शक्ति छीण है रही हो तो आप वृषभानु नंदिनी श्री श्यामाजू को ले आई हो और अपने लाला के समीप खड़ो कर दियो। वो या की आह्लादनी शक्ति है, वहां से आपके लाला को बल छीण नहीं होएगा। आज यशोदा मैया दर दर धूम रही हैं और सब जगह पूछ रही हैं, श्यामाजू कहां है, वृषभानु नंदिनी कहां है, किशोरी जी कहां है। स्वयं वृषभानु जी कह रहे हैं, हे मैया, मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, लाली मिलना ही रही है, जन कहां गई। तभी मैया ने कही, बोले जब ते लाला ने गिरिराज जी उठाए, किशोरी जी मिलना ही रही हैं। जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, वह शिला के पीछे जाकर के जब यशोदा मैया ने देखो, श्री किशोरी जी एक आसन पर बैठी हैं और टकटकी लगा करके श्री गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी के नेत्रन, अपलक नेत्रन से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है, जा ऊर्जा पे श्री गिरिराज जी टिके भये हैं। हमारे ठाकुर जी तो यूं ही उंगली लगा के खड़े हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी उठा के खड़ी है। और असली गिरधर लाल तो हमारी श्यामाजू है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, हमारे गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसे उसमें जो भुजा है ना, ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो श्री किशोरी जी हैं। उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी भाव से श्रृंगार होता है। वो किशोरी जी ही हैं, उर्द बाहु जो हैं श्रीनाथ जी। महाप्रभु जी को रास का दर्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। और रास में श्री किशोरी जी उर्द बाहु होकर के नृत्य कर रही हैं, दोनों भुजा उठा के नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर कटी पे हाथ रख के नृत्य कर रहे हैं और दोनों नृत्य करते 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 जैसे ही समीप आए
तो श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों चैतन्य हैं, जड़ नहीं है हमारे भांति। चैतन्य दोनों जैसी समीप आए तो अर्ध श्याम सुंदर किशोरी जी में और आधी किशोरी जी श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो गए और रूप प्रकट है गयो श्रीनाथ। ये आधो अंग जो है ये श्यामाजू को है और आधो अंग जो है श्री लाल जी को है। दोनों एकाकार रूप में श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। ये रास बिहारी भी हैं श्रीनाथ जी, ये गिरधारी भी हैं, गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप भी है। और क्योंकि अब हमारे लाल जी अभी आज तो नहीं है, समीप से अगर आप देखो तो एक यहां से नाग जा रहे हो है, इसलिए वे कालिया नाग मर्दन भी हैं। अनेक रूप हैं एक ही स्वरूप में। कोई ने मुझसे पूछे कि श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है, जैसे हमारे राधारमण राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी त्रिभंगी हैं, श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं श्री जी विराज ही रही हैं। वो अर्ध अंग जो है वो श्यामाजू को ही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं भले ही भंगी है जाऊं पर हमारे श्यामाजू जब संग आमे तब त्रिभंगी नाय होनो है। श्यामाजू जब आमे तब उनको श्रमित नहीं करनो, या हमारे सीधे खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए ये वाम अंग जो है यहां पे वेणी भी धारण होती है, यहां चूड़ामणि धारण होती है, क्योंकि श्री जी को स्वरूप है। तो मूल गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण कर रखे हैं। श्रीनाथ रूप में देख लो तो भी और कथानक रूप में देख लो तो भी। ऐसे गिरवरधारी श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें। श्री गिरिराज धारण स्वरूप में अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीला, पूरी 7 दिन लीला है सके यही भाव पे। माधवी गोपी को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया और यही माधवी गोपी फिर मीरा बनकर के पधारी कलयुग में। वह भी श्री गिरिराज धारण लीला का ही भाव है। अनेक लीला करते हुए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। भगवान ने श्री गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। हमारे व्रज वृंदावन के कई भावों में एकादशी नहीं होती, क्योंकि हमारा वृंदावन भाव प्राधान्य है। कई ऐसे परंपरा हैं जिनमें एकादशी का नियम नहीं है, और वो अगर आप वहां भाव प्राधान्य देखो तो वास्तव में उनके भाव को प्रणाम करना। कई लोग इस बात पे विवाद कर देते हैं क्यों नहीं है एकादशी। हमारे वृंदावन को भाव समझना बहुत विचित्र है, टेढ़ो काम है, हर कोई नहीं समझ सके। वृंदावन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि अगर कल ठाकुर जी को भोग लगो, कल दशमी है और कल को भोग आज एकादशी है, तो कल ठाकुर जी को भोग लगो, हम आज नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? बोले आज एकादशी है। तो फिर भोग के प्रति अन्न भाव प्रकट होता है, तो ये दोष है। हम आप सबसे भी निवेदन करें, जो भी एकादशी निष्ठा करते हैं, अगर एकादशी वाले दिन आपके यहां कोई प्रसाद लेकर के आवे तो आप उस प्रसाद का तुरंत अंश मात्र ग्रहण कीजिए, अपने एकादशी नियम का पालन कीजिए, पर प्रसाद पाओ। अब आप कहोगे या में तो चावल है, या में तो अन्न है, या में तो वो है जो एकादशी पर, तो आप प्रसाद के प्रति अन्न भाव क्यों रखे हो? वो अन्न नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। उनके प्रति अगर अन्न भाव रखोगे तो वो अन्न ही है और वो अन्न की तरह ही क्रिया करेगा। लेकिन उसके प्रति प्रसाद भाव रखो तो आप स्वीकार कर सकते हो। एकादशी व्रत का नियम बताया। तत्पश्चात अब महारास की कथा प्रारंभ हुई। रास बिहार। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठो। आप रासभूमि वृंदावन में बैठे हैं और महाराज श्रवण कर रहे हैं। रास मतलब मैं कथाओं में बताया करता हूं, दो शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है कि जब भगवत मिलन की कामना भक्त के चित्त में हो उसे रस कहते हैं, पर भक्त मिलन की कामना ठाकुर जी के चित्त में आए वो रास है। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी से मिलें, हम अभी रस में व्यवस्थित हैं, पर ठाकुर जी के मन में इच्छा होवे कि मैं याते जाके मिलूं, ये रास है। मीराबाई के संग रास हुआ, सूरदास जी के संग रास हुआ, जितने भी भक्त हैं सबके संग रास हुआ, हमारे साईं के साथ रास हुआ। हम अभी रस में ही हैं, हमारे संग रास ना है भयो अभी तक। और रस से रास की जो यात्रा है वही भक्ति है। हमारो रस रास में परिवर्तित हो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। ये रस है, क्योंकि हम तड़प रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे के काजे। हमारे मन में इच्छा है रही है ठाकुर जी से मिलन के काजे, पर जादना ठाकुर जी व्याकुल है जाए हमसे मिलवे के काजे, वही समझो वही है रास। वो रास है। अनेकों के साथ रास हुआ है, अनेकों के साथ रास हुआ है। हमारो नंबर अभी आयो ना है रास को, क्योंकि अच्छा एक और बात, रास होगा कब? जब ठाकुर जी ये देख लेंगे कि भाई ये रस से ओतप्रोत है गयो, तब रास होएगा। अभी रस में कहीं ना कहीं न्यूनता है हमारे में, इसलिए रास नहीं हो रहा है। जब रस अधिक हो जाएगा, जब रस अपनी सीमा से ऊपर चला जाएगा, तब ठाकुर जी रास करेंगे। भैया ठाकुर जी वही गोपी के घर माखन चुरावे जामे, जाके घर की मटकी में माखन भरो भयो होए। या को मतलब कहा है, ठाकुर जी वही गोपी से, वही भाव से, वही भक्त से मिलन को पधार रहे हैं, जाके हृदय रूपी मटकी में रस भरो होए। अब हमारे में कहा है, हमारी मटकी तो खूब बड़ी, पर वहां में रस कितनों सौ, नेक नेक सौ। ठाकुर जी कह रहे हैं दारी के अकेरो थोड़ी आऊंगा मैं, मेरे संग सबरे सखा आवेंगे, सबरे बंदर आवेंगे। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम विनती, और मैं इतने सारे इनको लेकर के आऊंगा, तेरे पास में रस है नेक सौ। हमारो पेट कैसे भरेगो? और मान ले मेरो पेट भरो गयो, तो मेरे संग जो आवेंगे इनको कैसे भरेगो? या हमारे ठाकुर जी आएंगे तब जब आपकी व्यवस्था पूरी होगी, रस से वो तब प्रोत होएगे। समझ में आया रस और रास? आप नित्य साईं के पास आते हैं, आप नित्य बिहारी जी के पास आते हैं, आप नित्य राधा वल्लभ जाते हैं, आप नित्य राधा रमण जाते हैं, आप नित्य वृंदावन आते हैं, ये सब रस है। पर आप जहां हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाए, वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा वल्लभ आ जाएं, वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा रमण नृत्य करें, वो रास है। मुझे बड़ी प्रिय कथा, एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में, और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धौरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते हैं। कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धौरी गैया है, और वह धौरी गैया को दूध निकाल के, वहां की छाछ, वहां की दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया वारो मक्खन निकारो मैंने। लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथोना बनो, मंदिर में ही बैठो रे,
बाहर तो आवे ना है, सब्र मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला, मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारे तो तू खावे चलो जाए। मैं ऊ निकार करके धरूंगी लाला, तू मेरे घरों आई जाइयो। मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी। छीको भी ने नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना, सीधो जाइयो और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगो वहां ते दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगो। वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो और नजर घुमाए के देखियो, छीका पे टंग रहा होगो मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाए जाइयो। मोह तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं, देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से ही मेरो जीवन धन्य हो जाएगा। मुझ को यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आए हो, चोरी करके गए हो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आयो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है। लाला कल है सके व्यस्त रहे होगो, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बावरी भोली, चोरी तो लाला तब कियो करता हो जब नेक्सो सो लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो। ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है। पर लाला कोई बात ना, मैं फिर रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है। पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल से वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हम ते। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए। तभी सामने बैठे श्री कुंभन दास जी तो समझ जाते हैं, सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखें। कुंभन दास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय का भयो, इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक ते। ठाकुर जी कुंभन दास जी, एक कुंभना देख, एक गोपी आवे रोज और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर, या कैसे बताऊं जी कलयुग चल लो है। मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो सबरे पकड़ लेंगे मोए, मंदिर में बैठो रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो। और जी रोज आके कह जाए मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना, सुन लो टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी, लेकिन आज मोतियों करी बूढ़ो बड़ो है गऊ मैं, या हमारे चोरी ना कर रहो। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े। ना कुंभना, अब तो याकू उत्तर देनो है। कुंभन दास जी बोले, जय जय कलयुग चल लो, कहा करोगे, या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं, और या बताए कि आऊं कि मैं अबऊ कुमार हूं, अबऊ लाला हूं मैं, तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुंभन दास जी बोले, जय जय इतना मन पे मत ले वो बात को। ना अब तो मन पे लग गई मेरे, अब तो जाऊंगा। कुंभन दास जी बोले, कैसे करोगे चोरी। बोले कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुंभन दास जी बोले, जय जय जहां आप वहां हम जाएंगे, पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले, बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तो मैं सिखा दूंगा तो चुटकी, बस एक काम करियो। बोले कहा फुर्ती रखियो ने। कुंभन दास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है। बोले कछु ना, रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो, गर्भगृह के पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा तेरी पद्दी पे बैठ के। पद्दी समझे, हमारे ब्रज में पद्दी के आते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं। पद्दी के कहीं पिद्दी के,
कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुम्मन दास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद भये, सब अपने अपने घर को निकस गए। कुम्मन दास जी ने देखो, महाराज ऊपर की खिड़की खुली और वामे से बढ़िया केसरिया सी पाग, ऐसी सुंदर सी मोतीन की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है। धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करें, 2 माल पहने गले में। और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा, श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। खिड़की में से निकस के नीचे आए, कुम्मन दास की पद्दी पे दोनों पाम लटकाए के बैठ गए और सिर पे हाथ धर लियो। कुम्मन दास जी ने पाम छुए, जय हो जय जय, आज तो आनंद ही आएगा। इतने दिनाते भाव गा रहो आपके, मेरे भावन सो वो कृपा ली भाई। 3 दिना की जा गोपी ने मुंह पे कृपा कर दी आज तो। मोए पतो होती चोरी इतनी प्रिय, तो मैं भावना गा तो चोरी करवा तो। ठाकुर जी बोले अब तू जल्दी कर ले। वो कहा करना, कहां चलूं बता। वो सीधो चल। कुम्मन दास जी सीधे जा रहे हैं। बोले अब यहां से बाएं मुड़ जा। कुम्मन दास जी बाएं को मुड़ गए। बोले अब आगे एक पोखर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाइयो। कुम्मन दास जी कह रहे, बोले वाह ठाकुर जी, पूरे विश्व को आपको मार्ग पतो है, पर कैसी बड़े भागी जी गोपी जाके घर को मार्ग आपको पतो है। ये है रास। हम सबको बिहारी जी का रास्ता पता है, पर बिहारी जी को हमारो रास्ता पता हो, वो है रास। आज ठाकुर जी रस को रास में परिवर्तित कर रहे हैं। कुम्मन दास जी ने पोखर 3 घर छोड़ के चौथा घर है बाको। कुम्मन दास जी तो बोले जी गोपी मिलेगी कल यहाँ के पामन में लौट जाऊंगा मैं। धन्य है, जाके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले आए गए ठाकुर जी। बोले मुख्य द्वार ते चोर जायो करें, पीछे को चल। पीछे को ले गए, खिड़की खुली भाई, मिल यहीं तो घुस चल भीतर। भीतर घुस गए दोनों। अंदर गए, छीको कहां टंग रहा है, अंधेरो अंदर। ठाकुर जी धीमे धीमे बोल रहे हैं, ओ देख कुम्मना वो टंगरो छीको, ले चल बाके झोरे मुंह। कुम्मन दास जी ले गए। ठाकुर जी बोले अब नेक डट के खड़ो रही हो, मैं खड़ो है रहूं। और ठाकुर जी अपने दोनों पांव ऊपर कंधा पे धर के, सिर ऐसे पकड़ के और धीमे धीमे छीको पकड़े खड़े है गए। और खड़े है करके वहां में से मक्खन निकाले, यही कलिकाल में, इस कलयुग में। और श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल के और बढ़िया प्रेम से अपने मुख से लगा में और धीमी धीमी आवाज करके चप चप करके पा रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, अकेले उपाय लोगे ने कि नीचे दे दो, ने हमको चखाए दो कैसा है। हाँ कुंभना, तुम मुंह खोल ले, जीभ निकाल ले, तू हिलियो मत, मैं खवाए दूंगा तो है। कुम्मन दास जी तो और भाव, और ठाकुर जी खवाएंगे अपने हाथ से। नीचे को झुक गए और नीचे झुक करके, अब अंधेरो है, दिख तो रोना है। कुम्मन दास जी जीभ निकाल के खड़े, लाओ जय जय पवाए दो। ठाकुर जी ने कभी तो आंख पे लगाई दियो, अरे जी आंख है नीचे आओ, नाक पे लगा, अरे और नीचे करो। ठाकुर जी के कहां चले गो तेरो मोड़ो। कुम्मन दास जी बोले यही है बस, खवाए दो। ठाकुर जी के अधरामृत में मिश्रित मक्खन, एक तो मक्खन ऊपर ते लाल जी के मुख को अधरामृत लगोवा में, जैसे ही कुम्मन दास जी के मुख में गयो, कुम्मन दास जी तो बेसुध है गए। कुम्मन दास जी कह रहे हैं मेरे अभी प्राण चले जाएं बस, अब जीवन में और कछु नहीं, और कहां मांगू मैं नाथ से। ठाकुर जी बोले बढ़िया लग रहा हो, हाँ जय जय बहुत बढ़िया, अब तू इतना ही खा, बाकी मैं पा रहा हूं यार, बता के जाऊं बूढ़ो बड़ो कह रही मोते। और ठाकुर जी प्रेम से मक्खन निकास के पामे। कुम्मन दास जी के मन में आई कि नेक देखूं तो सही, ये झांकी कैसी, ठाकुर जी मक्खन चोर आ रहे हैं। जैसे ही कुम्मन दास जी ने ऊपर देखो तो झांकी तो कहा दिखी, एक नवीनता और दिखी। कहा ठाकुर जी की धीमे धीमे धोती नीचे खिसक रही है। जैसे ही धोती खिसकन लगी, कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी अभी, हो। अरे संभालो। ठाकुर जी बोले अरे कुम्मना में तो भूल ही गयो, 4 भुजा धारण कर लें,
दो भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से ठाकुर जी मटकी पकड़ करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले, शंख चक्र गदा पद्म वाले चार भुजा वाले तो देखे मैंने, पर धोती समारवे के काजे चार भुजा धारण करी पहली बार देखो है। जय हो जय जय आपकी। कुम्भनदास जी तो ऐसे भाव में चले गए, ऐसे मंत्र मुग्ध है गए। वो छवि नहीं जा रही है कुम्भनदास जी के मुख से कि दो भुजा से धोती पकड़ रखी है, दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्भनदास जी तो ऐसे भाव में प्रवेश कर गए, ढीले से पड़न लगे, लड़खड़ाने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुम्भना कुम्भना क्या कर रहा हो कुम्भना, ए डट जाने की धीरो खड़ा रहे, गिर जाएगी मटकी। कुम्भनदास जी तो बेसुध भये, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई। अब जैसे ही मटकी गिरी महाराज, धड़ाम की आवाज भई, सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो चोर आयो। ठाकुर जी बोले, मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेंच के भाज गए, माते कुम्भनदास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसी लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके दो, कौन सा गुस्सा। कुम्भनदास जी के मुंह पे मक्खन लगो है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुम्भनदास में, बड़ो बुरा है गो, अब चोरी करवे आयो है ए कुम्भना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली, अरे ये तो कुम्भनदास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुम्भना, मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर जाऊं, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुम्भनदास जी ने नेत्र खोल के सखी को देखो, बोले, तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को? बोले, हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुम्भनदास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत। पर वे तेरो यश गावत हैं, पर वे तेरो यश गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है।
निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। अरे गोपी ते तोते कितनों प्रेम करें श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं। जे सब मैंने ना कियो वही आए मेरे संग। गोपी भी बैठ गई नीचे, रुदन करने लगी। श्याम सुंदर आए? बोले हाँ। कैसे आए? बोले मेरी पद्दी पे बैठ के आए। कहां थे? घुसे भीतर। बोले मेरो घर कैसे पता? बोले तू बताए के गई उनको। अब तो सखी रो रही है। बोले उनने सुनी मेरी बात, मुझे तो यूं लगी बस सुनते ही ना होंगे। मुझे बताओ ना कैसे कियो। कुम्मनदास जी सब बता रहे। बोले तेरे घर को एक एक भाव पता हो ना, और तू यो क्या ही उनते कि तू बड़े बूढ़े है गए हो। गोपी हंसने लगे। बोले हम बे, मैंने कि 3 दिन है गए आना रहे, बड़े बूढ़े है गए हो। बोले यही मारे चले आए वो, या दिखा के आऊं कि मैं अब छोटा सा लाला हूं। लेकिन मांगो तो तेने, पर कृपा मुंह पे भाई। अपने कंधा को गमछा उतार के दे दिए। बोले याकू ने सूंघ के देख, सुगंधी आ रही होगी लाल जी की, ऐसी अद्भुत सुगंधी। कुम्मनदास जी कह रहे हैं तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, सब कोई तो उनके यश गा में, वो रास्ता भर तेरो यश गाते आए। बोले कहा कह रहे? बोले मेरी पद्दी पे बैठे बैठे मैंने पूछी वो गोपी कौन सी है तुम जानो? बोले हाँ जानू मैं, छोटी सी है लेकिन मोटी सी है, हैं? बड़े बड़े नेत्र हैं वाके, और सुवासी नाक है बिल्कुल, कब जैसे तोता की नाक होए करे का है। गोपी बोली उनने मैं देखी हूं। बोले हाँ वो जाने तो है। सब कोई उनको यश गावे, पर वे तेरो यश गावत। कुम्मनदास जी कह रहे हैं मैं तो यूं कह दूंगा कि भैया वो तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, तो काउ दिना उन्हें बेकी आवेगी ना तो बिक और जामेंगे। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। रोती बिलग रही है। कुम्मनदास जी कह रहे अब रोकाई को रही है, तेरे ऊपर कृपा तो है गई। वही बिखरे भय माखन को समेट रही है, वही को बार बार अधर में धारण करके चिंतन कर रही है, लाला ने कैसे पाया होगा। कुम्मनदास जी थोड़ी देर बैठे, निकस करके जान लगे। जैसे ही बाहर गए, नेक दूर चल के देखो तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुम्मनदास जी बेचारे लंगड़ाते आ रहे, पीटे ना भीतर। कुम्मनदास जी बोले वाह जय जय, मुझे कह रहे चोर इनको शिरोमणि हूं मैं, मेरे संग चलेगो कछु ना होगो। ठाकुर जी बोले हम तो तेरी गलती है, तो मैंने कहीं फुर्ती रखी हो, हम भाव में जा रहा हो। भाई चोरी करते समय भाव में जाए हैं?
चल तो को एक बढ़िया समाचार दे दूं। अब देखो ये कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी समाचार दे रहे हैं कुम्मनदास जी के घर का। कुम्मनदास जी बोले कहा भयो? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला ने जन्म लियो है। जा समय मैं माखन चुराए रहे हो वही समय तेरी गृहिणी ने एक लाला को जन्म दिया, और वो सुन तो तू बड़ो मेरो भक्त है। और वहां को नाम कहा रखेगो? कुम्मनदास जी बोले जो आप बोले जा रूप में तेने मेरो दर्शन कियो, 2 बुझाते धोती पकड़ रखी, 2 बुझाते मटकी, वही नाम धर दे। और कुम्मनदास जी ने अपने उस बालक का नाम रखा श्री चतुर्भुज दास। बताओ ये रास है। और उन्हीं चतुर्भुज दास जी ने फिर ठाकुर जी की भक्ति का खूब भाव गाया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जा। हम सब तो रस का अनुभव करते हैं, परंतु इस रस में ही नहीं रहना भैया। रस में इतने ओतप्रोत है जाओ, रस इतना अधिक है जाए कि एक दिन रास हो। जैसे वह गोपी के यहां भयो, ऐसे कभी हमारे यहां भयो। हमारे घर की कोई समाचार कभी ठाकुर जी हमको बता, मैं तेरे घर में जो है रो है। ये सब रास है। ठाकुर जी ने ब्रज की सब गोपियों को कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पे आप सबके साथ रास विहार करेंगे। आज वही पूर्णिमा की रात्रि आई है। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। ठाकुर जी ने एक वेणुनाद किया। बंधुओं एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मुरली, वंशी और वेणु 3 नाम हैं। मुरली, वंशी और वेणु। जो अपरिचित हैं, जिनको ठाकुर जी का अभी परिचय नहीं है, पर एक दृष्टि देखते ही उनसे प्रेम होने लग जाता है, वृंदावन प्रिय लगने लग जाता है, समझो उनने मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको मुरली दिखाई दी है। लेकिन जो ठाकुर जी के प्रेम में हैं, ऑलरेडी ब्रज में रह रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, उनको नित्य जाकर के वंदन कर रहे हैं, उनको नित्य ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता ही जा रहा हो, उनको वंशी दिख रही है। पर एक बार ठाकुर जी दिखे, वाकई बात जहां गए वहां ठाकुर जी दिखे, और कोई दिखो ही नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है। जैसे मीराबाई, वो जहां जामे वहां उनको ठाकुर जी को ही अनुभव है जाए। कहो तो बादल की आकृति में ठाकुर जी हैं, कहो तो वृक्ष की टेर में ठाकुर जी हैं, कहो तो पत्तान में ठाकुर जी हैं, कहो तो किसी व्यक्ति में ठाकुर जी हैं। जहां देखे वहां ठाकुर जी को दर्शन है रोए। जैसे हमारे साईं, आपको भी यमुना जी में यूं ही लगी ठाकुर जी नहा के गए, यही हमारे सांवली है गई जमुना जी। तो ये सब भाव जिसको अनुभव हो रहा है, मतलब जहां देखे वहां ठाकुर जी, उनको वेणु सुनाई दी है, उनको वेणु गोपाल जी का दर्शन हुआ है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।